नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। इरकॉन कंपनी की बिल्डिंग में कब्जा, रेलवे करेगी बेदखली की कार्यवाही। रेल प्रशासन की मनमानी, रेलवे स्कूलों की फीस 4 वर्ष में हुई दुगनी। मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक के लिए 2 नई एम्बुलेंस को कलेक्टर ने दिखाई हरी झंडी। मस्तूरी के ग्रामीण क्षेत्रों में रहेगी तैनात। और लगातार चोरी के खिलाफ तखतपुर रहा बंद, व्यापारियों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। तो ये थी सुर्खियां, और अब खबरें विस्तार से। रेलवे स्टेशन के सामने स्थित एमएफसी मल्टी फंक्शनल कॉम्प्लेक्स से रेलवे कब्जा हटाने की कार्यवाही करेगी। इसके लिए इरकॉन कंपनी ने बिलासपुर रेल मंडल को पत्र लिखकर कब्जा हटवाने का निवेदन किया है। दरअसल इरकॉन ने इस बिल्डिंग को जिस कंपनी को लीज पर दिया है, उसने कई वर्षों से लीज की राशि जमा नहीं की है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन के सामने एमएफसी मल्टी फंक्शनल कॉम्प्लेक्स आरक्षण केंद्र के बाजू में है। यह रेलवे परिक्षेत्र में है, लेकिन इसकी कमान इरकॉन के पास है। निर्माण के बाद बिल्डिंग को इरकॉन ने मैसर्स सीजन इंजीनियरिंग कंपनी को लीज पर दे दिया था। बिल्डिंग में कई दुकानें हैं, सभी दुकानें संचालित भी हो रही हैं। दुकान संचालक किराए की राशि कंपनी को जमा कर देते थे, लेकिन कंपनी ने लीज का किराया जमा ही नहीं किया। राशि देना बंद करने के बाद इरकॉन ने कई बार कंपनी को नोटिस थमाया। इसके बावजूद कंपनी ने किराया जमा करने में रुचि नहीं दिखाई। इस कारण किराया 2 करोड़ 70 लाख रुपए से भी अधिक हो गया है। इससे इरकॉन को राजस्व का काफी नुकसान हो रहा है। बार बार नोटिस देने के बाद भी कंपनी ने ध्यान नहीं दिया। तब इरकॉन ने इस मामले की जानकारी बिलासपुर रेल मंडल को दी, जिसके बाद इस कंपनी को रेलवे ने डिफॉल्टर घोषित कर दिया है। इसके साथ ही अब बिल्डिंग की सभी दुकानों को खाली कराने का मन रेलवे ने बना लिया है। जिस व्यक्ति ने लीज इसे प्राप्त किया, उसने लीज का जो लाइसेंस फी होता है उसको दे नहीं पाया, जिसकी वजह से वो डिफॉल्टर घोषित हो गया। इसके लिए इरकॉन ने रेलवे को लिखा है और रेलवे उस पर नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी किया जाएगा। उस पर लीज की राशि चूँकि नहीं दी गई, इस वजह से ये जो पूरा मामला है, ये पूरा मामला भी जो स्टेट ऑफिसर्स हैं, जो भी इसमें कंसर्न कार्रवाई है, नियमानुसार जो कार्रवाई वो कार्रवाई की जाएगी और इस लीज को खत्म किया जाएगा। रेलवे के मुताबिक 5 जनवरी 2023 को इरकॉन ने कंपनी का लीज रद्द कर दिया है। यह कार्रवाई केवल किराया जमा नहीं करने के कारण की गई है। हालांकि लीज रद्द होने के बाद भी बिल्डिंग की दुकानों में खान पान व दैनिक आवश्यकताओं के सामान की बिक्री हो रही है। रेलवे का कहना है कि यदि दुकानें खाली नहीं होती हैं तो पुलिस की भी मदद ली जाएगी। लीज का किराया जमा नहीं करने के एवज में बेदखली की कार्रवाई की जा रही है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। 1 मार्च से शुरू हो रही बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी शिक्षा विभाग ने पूरी कर ली है। पर्यवेक्षकों से लेकर केंद्राध्यक्ष फाइनल होने के साथ ही पुलिस थानों तक परीक्षा प्रश्न पत्र सुरक्षित पहुंचा दिए गए हैं। त्रिस्तरीय सुरक्षा जांच के बाद ही थानों से परीक्षा केंद्र तक प्रश्न पत्र पहुंचेंगे। कक्षा 12वीं की 1 मार्च और 10वीं की परीक्षा 2 मार्च से शुरू हो रही है। इस बार परीक्षा केंद्रों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। 130 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। दोनों परीक्षाओं में करीब 24,000 विद्यार्थी शामिल होंगे। नए सत्र से जिले में 18 नए स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय खोले जाएंगे। जिला शिक्षा विभाग ने इसका प्रस्ताव शासन को भेजा है। इनमें महारानी लक्ष्मीबाई कन्याशाला, सरकंडा कन्या और सरकंडा बालक शाला को शामिल किया है। इसके साथ ही जिले के 6 विधानसभाओं में 3-3 स्कूलों को स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी विद्यालय के रूप में संचालित करने का प्रस्ताव है। जिला शिक्षा अधिकारी के अनुसार 18 में से 7 स्कूलों में हिंदी के साथ अंग्रेजी माध्यम से कक्षाएं संचालित करने की योजना है। अगले सत्र से 18 स्कूल जो हिंदी माध्यम स्कूल के रूप में संचालित होगा, ऐसे प्रत्येक विधानसभा से 3-3 कुल मिला के 18 स्कूलों के स्वामी आत्मानंद के रूप में प्रस्ताव भेजा गया है। उनमें से 7 स्कूलों में
हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का भी प्रारंभ किया जाएगा। साप्ताहिक समय सीमा की बैठक मंथन सभा कक्ष में कलेक्टर सौरभ कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई। हर मंगलवार को होने वाली इस बैठक में शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन, शिकवा शिकायत के साथ ही अधिकारियों के काम में आने वाली बाधा को लेकर चर्चा होती है। इस बार इस बैठक में चकरभाटा स्थित बिलासा देवी एयरपोर्ट में विमानों के नाइट लैंडिंग का मामला जोर शोर से उठा। इस पर कलेक्टर सौरभ कुमार ने लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया कि समय पर काम पूरा कराने के लिए एक चार्ट बनाएं ताकि समय सीमा पर काम पूर्ण होना सुनिश्चित हो सके। कार्यपालन यंत्री श्री कापसे ने कलेक्टर को आश्वस्त किया कि एयरपोर्ट विस्तार के लिए मिली राशि का पूर्ण सदुपयोग होगा। इसके लिए वह अफसरों को समय पर काम पूर्ण करने के लिए निर्देश दे रहे हैं। डिज़ाइन का एक पर्ट चार्ट बनता है, वो पर्ट चार्ट बनाएं, क्लियर करें कि किस हफ्ते कितना काम होना है ताकि समयबद्ध सीमा में काम पूरा हो सके और उससे मॉनिटरिंग भी की जा सके काम सही गति से चल रहा है कि नहीं। रेल प्रशासन की मनमानी से रेलवे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के पालक खासे परेशान हो गए हैं। बीते 4 साल के अंदर पढ़ने वाले बच्चों की फीस लगभग 2 गुनी कर दी गई है। लिटिल बर्नी स्कूल सहित रेलवे में 5 स्कूल हैं जहां रेल के अफसरों के बच्चों के अलावा यहां लगभग 40% रेलवे से बाहर के बच्चे भी पढ़ाई करते हैं। रेलवे के SSS 1 और 2 में पढ़ने वाले बच्चों की फीस बेतहाशा बढ़ाई गई है, जिससे परेशान होकर पालकों ने जिला प्रशासन का रुख किया है। मंगलवार को कलेक्टर के पास पहुंचकर पालकों ने रेलवे द्वारा बढ़ाई गई बेतहाशा फीस पर रोक लगाए जाने की मांग की है। उन्होंने 2018-19 में ली गई फीस की जानकारी दी और अब जो बढ़ाई गई है उस फीस में सीधे 2 गुने का अंतर देखा गया है। प्रशासन से पालकों ने राहत दिलाए जाने की मांग की है। हम लोग रेलवे इंग्लिश मीडियम हाई सेकेंडरी स्कूल के अभिभावक हैं और यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं कलेक्टर महोदय के पास में ज्ञापन लेकर के कि हमारी मांग यह है कि जो 2022-23 के सेशन में स्कूल फीस 9,400 रुपये थी, वो अभी 23-24 के सेशन में 100% की बढ़ोतरी के साथ में 19,000 रुपये कर दी गई है। सारे पेरेंट्स बहुत ही चिंतित हैं अपने बच्चे के भविष्य को लेकर के। वो सोच रहे हैं कि किस तरीके से अब हम अपने बच्चों की परवरिश कर पाएंगे और किस तरीके से उनका भविष्य उज्जवल कर पाएंगे। हम लोग दर दर भटक रहे हैं और हर जगह से यही गुहार लगा रहे हैं कि किसी तरीके से इस जो तानाशाही आदेश लागू किया गया है रेलवे प्रशासन के द्वारा, इसे निरस्त किया जाए। तखतपुर विकास खंड के तहत ग्राम पंचायत गिरधौना में सीसी कार्य, तालाब सौंदर्यीकरण सहित अन्य कार्यों का मजदूरी भुगतान सरपंच द्वारा नहीं किया गया है। लगातार मांग किए जाने के बावजूद सरपंच द्वारा भुगतान नहीं मिलने की जानकारी दी जाती है। इसलिए पंचायत के मजदूरों ने मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जनदर्शन में कलेक्टर से शिकायत की। उन्होंने कहा कि सरपंच कुमारी बाई सिंगरौल और उनके पुत्र कमलेश सिंह को तत्काल मजदूरी भुगतान करने के लिए आदेश दिए जाएं ताकि मजदूरों का मजदूरी भुगतान हो सके। मजदूरों ने प्रशासन को बताया कि उन्हें इस बात की जानकारी है कि सरपंच और सचिव ने मजदूरों की राशि का आहरण कर निजी इस्तेमाल कर लिया है, जबकि वो पैसा मजदूरों के भुगतान का था जिसे नहीं दिया गया। 12 से 13 दिन के आसपास में काम हुई और काम होए के बाद में मतलब अब बोले कि सरपंच लगे काम हो गए भाई, अब एक पैसा ला निकाल दे, ऐसे कही के तो ठीक है न गए है। अभी तखतपुर में जनपद में जाके जमा हो हैं इंजीनियर, जैसे एक मूल्यांकन हो ही तहाँ एक पैसा निकल जाए, 1 महीने के अंदर माँ है कह दीज। अब मैं ओखर बाद में मिक्सचर मशीन वाले बोलते हैं कि मैं तो नहीं सहा भाई, चाहे दुनिया कुछ कराए, मोर तो तेल लगे है, वह तो बिना तेल के चला नहीं, तब मोला पैसा तो देवे कर के तो मैं अपन बाइक के लच्छल ना गहना धर के तखतपुर में रहता नहीं है, गहना धर के ना 24,000 में गहना धरे लच्छा माला ला और धर के तहाँ ला के ओखर मिक्सचर मशीन वाला पैसा दे हैं। कलेक्टर सौरभ कुमार ने जनदर्शन में शहर सहित दूर दराज के गांव से आए लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी, तत्काल हल हो सकने वाली समस्याओं का निदान किया। वहीं गंभीर किस्म की समस्याओं को टीएल के लिए पंजी करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। इस दौरान लगभग 300 लोगों ने मुलाकात कर कलेक्टर को अपनी समस्याएं बताई, जिनमें जमीन कब्जा, सीमांकन रिपोर्ट, मजदूरी भुगतान, वार्डों की समस्या दूर करने, पट्टा की मांग, निराश्रित पेंशन जैसे तमाम आवेदन शामिल रहे।
रेल यात्रियों को आरक्षित बर्थ के साथ आरामदायक यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराने लगातार कार्य किए जाते हैं। इसके लिए त्योहारों, छुट्टियों एवं अन्य अवसर जिस दौरान ट्रेनों में ज्यादा भीड़भाड़ रहती है, ऐसे समय पर ट्रेनों में अतिरिक्त कोच की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। भीड़भाड़ वाले विशेष रूट पर स्पेशल ट्रेनों की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। इन दिनों अलग अलग स्कूलों में शुरू होने वाली ग्रीष्मकालीन छुट्टियों, जिसमें लोग देश के अलग अलग पर्यटन स्थलों पर सैर सपाटे के लिए जाते हैं, यात्रियों को अतिरिक्त कोचों की सुविधा का लाभ मिला है। छुट्टियों का मौसम आता है तो ट्रेनों में यात्रियों को कंफर्म टिकट मिले, कंफर्म रिजर्व टिकट मिले, इसके लिए एक्स्ट्रा कोच लगाए जाते हैं। इस दिशा में इस वित्तीय वर्ष में अभी तक 4000 से अधिक एक्स्ट्रा कोचेज लगाए गए हैं और जिनसे कि 2,75,000 से भी अधिक यात्रियों को इसमें कंफर्म बर्थ की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। इसी क्रम में जबकि अभी होली का त्यौहार निकट आ रहा है, रेलवे लगातार विभिन्न दिशाओं की ट्रेनों में जहां की रिजर्वेशन में बहुत वेटिंग चल रहा है, उन ट्रेनों में एक्स्ट्रा कोच लगातार लगा रही है। कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर 2 मेडिकल मोबाइल यूनिट मजदूरी के लिए रवाना किया। दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना वर्ष 2019 में शुरू की गई है। 2019 गांधी जयंती पर भूपेश सरकार ने इस योजना की शुरुआत की थी। ग्रामीण अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी के कारण बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध नहीं होती, जिससे बीमारी का पता नहीं चलता। इसलिए स्थानीय स्तर पर मोबाइल यूनिट के द्वारा ये सुविधा मुहैया कराया जा रहा है। इसे मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक नाम दिया है। ऐसे 2 नए मोबाइल यूनिट मजदूरी के लिए मंगलवार को कलेक्टर ने रवाना किया। कलेक्टर सौरभ कुमार ने कहा, शासन की मंशा के अनुसार ग्रामीण इलाकों में चलित स्वास्थ्य सुविधा का विस्तार किया जा रहा है। जिले के हाट बाजारों में सामान बेचने और खरीदारी करने आने वाले 1.5 लाख से अधिक लोगों ने जांच और उपचार कराया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि जो भी व्यक्ति हाट बाजार में आता है, गांव में जहां से भी आए, उसको उसके हाट बाजार में ही स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करानी है। उसके लिए डेडिकेटेड गाड़ियां होनी चाहिए, डेडिकेटेड डॉक्टर होने चाहिए और उसी के अंतर्गत आज मस्तूरी में 2 नवीन गाड़ियां प्रदाय की गई हैं। अभी तक जिले में हाट बाज़ारों के माध्यम से करीब 1.5 लाख से ज़्यादा मरीजों को उपचार और फ्री दवाई प्राप्त हो चुकी हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि इसकी संख्या और बढ़ाएं और जो भी व्यक्ति हाट बाज़ार में आता है, उसको जो भी कोई समस्या हो, उसको वहीं पर उपचार करके। कलेक्टर परिसर में इस समय सीएमएचओ डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव और मस्तूरी बीएमओ डॉक्टर NR कंवर मौजूद थे। बाजार में ही स्वास्थ्य जांच और उपचार की निःशुल्क सुविधा मुहैया कराई जा रही है। एक चिकित्सक सहायक की सेवाएं मोबाइल यूनिट में है, साथ ही मरीज को दवा भी मुफ्त दिया जाता है। दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा देने मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना वर्ष 2019 में शुरू की गई थी। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। दिव्यांगता को नियति मानकर हार मानने वालों के लिए युवा रमऊ राम उदाहरण है, जिसने नेत्रहीनता के बावजूद पढ़ लिख कर बेहतर भविष्य बनाने का प्रण लिया है। आधुनिक तकनीक से पढ़ने उसने कलेक्टर से लैपटॉप मांगा है। जीवन में आगे बढ़ने की चाह रमऊ राम को गांव से बिलासपुर कलेक्टोरेट लेकर पहुंची। 20 साल का रमऊ राम जगत देख नहीं सकता, लेकिन उसके आसपास तेजी से होने वाले बदलाव को वो अच्छी तरह समझता है। उसे मालूम है तकनीकी ज्ञान उसे आगे बढ़ा सकता है, क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाली चीजें समय की मांग है। मैं आगे बढ़ सकता हूँ सर, मेरा पूरा विश्वास है। मैं टेक्निकल चीज़ में मेरा ज़्यादा रुझान है और मैं उसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता हूँ। कंप्यूटर के क्षेत्र में अपना एजुकेशन आगे जारी रखना चाहता हूँ। तो प्रशासन से मैं लैपटॉप की मांग करने के लिए आज जन दर्शन में कलेक्टर महोदय के सामने आया हूँ। युवा रमऊ राम ने अपने एंड्रॉयड मोबाइल पर NVDA एप्लीकेशन डाउनलोड किया है। इससे वो ऑडियो के जरिए मोबाइल का इस्तेमाल करता है। उसे पूरा विश्वास है कि कलेक्टर से लैपटॉप मिल जाता है तो वो इससे कॉलेज की पढ़ाई बेहतर तकनीकी ढंग से कर सकता है। रमऊ राम का आत्मविश्वास उन दिव्यांगों में ऊर्जा भरने वाला है जो हार मान बैठे हैं। आधुनिक युग में वैज्ञानिकों ने हमारे लिए ऐसा आविष्कार किया है जिससे हम सामान्य व्यक्ति की तरह भी अपना जीवन यापन सुगम में चला सकते हैं। NVDA सॉफ्टवेयर आता है सर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। NVDA नॉन विजन
डेस्कटॉप एक्सेस। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम कंप्यूटर को पूरा एक्सेस कर सकते हैं। जो भी रहता है, MS वर्ड है, MS एक्सेल है, पावर पॉइंट है। यदि हम कोई संगीत सुनना चाहे कंप्यूटर में पूरा एक्सेस कर सकते हैं सर। मैं अभी अपने साथ में एक मोबाइल रखा हूँ, वो भी सॉफ्टवेयर के थ्रू ही ये बोल रहा है और उसी द्वारा मैं ये मोबाइल को एक्सेस करता हूँ। दृश्यों की जानकारी और डेस्कटॉप में मौजूद ऐप संचालन में NVDA एप्लीकेशन ऑडियो माध्यम से मदद करता है। ये नेत्रहीनों के लिए वरदान है। खैर, बिल्हा के नवागांव में रहने वाला ये नेत्रहीन नौजवान कलेक्टर को कन्विंस कर पाता है या नहीं, लेकिन उसे अच्छी तरह मालूम है कि उसकी जिंदगी में लैपटॉप बड़ी अहमियत रखता है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। लगातार हो रहे सर्द गर्म मौसम से बीमारियों के हानिकारक बैक्टीरिया सक्रिय हो गए हैं, जो बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को संक्रमित कर बीमार बना रहे हैं। इसी वजह से सोमवार को एक बार फिर सिम्स में मरीजों की भीड़ उमड़ी। लगभग सभी OPD मरीजों से भरे रहे। इसमें सबसे ज्यादा मरीज लगभग 450 से ज्यादा मेडिसिन OPD में पहुंचे। ज्यादातर लोगों में सर्दी, बुखार, खांसी, कमजोरी और बदन दर्द की समस्या रही। सोमवार को कुल 1576 मरीज अपना इलाज करवाने के लिए पहुंचे थे। इधर मंगलवार को भी आंकड़ा 1600 के पार पहुंच गया। नेशनल मेडिकल काउंसिल के नियमों के तहत सिम्स में अब विभिन्न विभागों को अपग्रेड किया जा रहा है, जिसमें कॉलेज शिक्षा प्रणाली, अस्पताल की चिकित्सा सुविधाओं को भी बढ़ाया जा रहा है। सिम्स के डीन डॉक्टर के सहारे ने बताया कि MMC के रूल्स को फॉलो करते हुए अपग्रेड करने का काम किया जा रहा है। 2 विभागों में NMC ने निरीक्षण किया है। जल्द ही मेडिकल सीट में वृद्धि भी होगी। NMC के नाम्स के हिसाब से हमारा कॉलेज पूरी तरह से सक्षम है, क्योंकि हमारे यहाँ अभी 150 सीट से 200 सीट होने वाली है। उसके लिए हमने NMC का आवेदन पत्र भी लिखा है और अभी वर्तमान में जो MBBS फाइनल ईयर की परीक्षा चल रही है, उसी के दरमियान NMC का इंस्पेक्शन होता है, फिजिकल भी होता है और वर्चुअल भी होता है। अभी हमारा जो स्त्री रोग विभाग है और शिशु रोग विभाग है, उसका वर्चुअल इंस्पेक्शन हुआ है NMC के असेसर के द्वारा। अब उसके बाद में उसको रिपोर्ट क्या भेजेगा उस पर डिपेंड करता है वो, और बाकी विषयों में भी होना अभी बाकी है। अब जब NMC आ जाए तब होगा। बढ़ेंगे हम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। इरकॉन कंपनी की बिल्डिंग में कब्जा, रेलवे करेगी बेदखली की कार्यवाही। रेल प्रशासन की मनमानी, रेलवे स्कूलों की फीस 4 वर्ष में हुई दुगनी। मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक के लिए 2 नई एम्बुलेंस को कलेक्टर ने दिखाई हरी झंडी। मस्तूरी के ग्रामीण क्षेत्रों में रहेगी तैनात। और लगातार चोरी के खिलाफ तखतपुर रहा बंद, व्यापारियों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। तखतपुर में लगातार हो रही चोरी के विरोध में व्यापारी संघ ने मंगलवार को तखतपुर बंद का आह्वान किया। सुबह से ही क्षेत्र के व्यापारिक संस्थान बंद रहे। मालूम हो कि पिछले दिनों कई व्यापारिक संस्थानों में लगातार चोरी हुई है, जिसकी रिपोर्ट तखतपुर थाने में दर्ज की जा चुकी है। इसके बावजूद तखतपुर पुलिस चोरों को गिरफ्तार नहीं कर पाई। पुलिस की निष्क्रियता को देखते हुए व्यापारी संघ ने तखतपुर के व्यापारिक संस्थानों को बंद कराकर विरोध दर्ज कराया है। लगातार हमारे नगर में चोरी की घटना घट रही थी। व्यापारी लोग चोरी से बहुत ही परेशान हो चुके थे। एक व्यापारी के यहाँ लगातार 4 चोरियाँ हो चुकी। हमने प्रशासन से जाकर बार बार आवेदन दिया, ज्ञापन दिया कि चोरियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और अपराधी को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन आवेदन या ज्ञापन देने से कोई सुनवाई नहीं हो पा रही थी, कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही थी, ना ही प्रशासन की ओर हमारी ओर था। इसलिए हमें चरणबद्ध तरीके से हमने पहले प्रशासन को संज्ञान दिया कि अगर आप लगातार इस घटना पे अंकुश नहीं लगाते हैं तो हमने 4 दिन को उसको अल्टीमेटम दिया। अगर इस बीच में आप कार्रवाई नहीं होती या कोई अपराधी पकड़ा नहीं जाता है तो हम बंद के लिए बाध्य हो जाएंगे। लाखों रुपए खर्च कर निगम ने कोन्हेर गार्डन का जीर्णोद्धार कराया है, मगर यह गार्डन अब केवल धरना प्रदर्शन और अन्य कार्यों के लिए सिमट कर रह गया है। यहाँ लगे पेड़ पौधों को भी यहाँ धरना देने वाले नुकसान पहुँचा रहे हैं, मगर इन्हें हटाने की जहमत निगम द्वारा नहीं की जा रही है।
सिम्स अस्पताल भवन में मंगलवार की सुबह से ही पेयजल की सप्लाई बाधित रही। इसके चलते इमरजेंसी सहित MM1 और MM2 के अलावा कई वार्डों में पानी की समस्या बनी रही। प्रबंधन ने पानी की समस्या को देखते हुए इसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं की। गौरतलब है कि सिम्स में दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों से मरीज इलाज कराने पहुंचते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं रहती। ऐसे में बाहर बोतल बंद पानी खरीदना भी उनके लिए एक मजबूरी बन गई है। जरूरत है अस्पताल प्रबंधन को इस ओर ध्यान देकर पानी की समस्या से मरीजों को राहत दिलाने की। शहर को झुग्गी मुक्त करने के लिए जिन लोगों के कच्चे मकान गिराए गए, उन्हें 4 वर्ष बाद भी पक्का मकान नहीं मिल सका है, जबकि नगर निगम ने इनके पैसे लेकर पंजीयन भी किया है। सर्वे सूची में उनका नाम भी आ गया है। इसके बावजूद उन्हें अटल आवास का आवंटन नहीं किया जा रहा है। इससे परेशान महिलाएं बड़ी संख्या में कलेक्टर के जनदर्शन में गुहार लगाने के लिए पहुंची। उन्हें उम्मीद है कि कलेक्ट्रेट से उन्हें न्याय मिलेगा। महिलाओं का कहना है कि वह एक साथ 4 लाख जमा नहीं कर सकती। वे झाड़ू पोछा और मजदूरी कर जीवन यापन करती हैं। उन्हें आसान किस्त पर मकान उपलब्ध कराया जाए। 13 तारीख को बोल रहे हैं उनको देंगे बोल रहे हैं। हाँ, जिसका घर टूटा उन लोगों को देंगे बोल रहे हैं। बुलाए थे 28 तारीख को, 28 तारीख को आए हैं। उसके बाद भी बोल रहे हैं कि 13 तारीख को, और नाम पात्र में आ गया है। 2 महीना के बाद 90,000 देना, उसके बाद किस्त नहीं बंधाएगा बोला है सर, और जो पैसा देगा उसी को घर मिलेगा। 4 लाख पड़ेगा बोला है। तो हम लोग गरीब आदमी कहाँ पाएंगे 4 लाख? 10 लाख जो झाड़ू पोछा बर्तन कर रहे हैं तो हम 4 लाख पैसा कहाँ पाएंगे? वार्ड क्रमांक 42 चंद्रशेखर आजाद नगर में सड़क, नाली, पानी और पट्टे की समस्या को लेकर वार्ड वासियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद वार्ड वासियों ने बताया कि वार्ड वासी पिछले 50 वर्षों से उस वार्ड निवास कर रहे हैं। पूर्व में पंचायत थी, जिसे हाल ही में नगर निगम में शामिल किया गया है, लेकिन नगर निगम होने के बाद भी वार्ड वासियों को अब तक न पानी की सुविधा मिल पाई है, न नाली निकासी की कोई व्यवस्था वार्ड में की गई है। जनप्रतिनिधियों और पार्षद के समक्ष भी इस समस्या को लेकर बात रखी गई, लेकिन अब तक कोई हल नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि पूर्व में अजीत जोगी द्वारा दिया गया पट्टा उनके पास है, जिसे प्रशासन नहीं मान रहा। उस पर उन्हें न तो आवास मिल रहा है, न ही किसी प्रकार की अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं, बल्कि वार्ड में कुछ लोगों को गलत तरीके से आवास का आवंटन जरूर किया गया है, जिसकी जांच कर उस पर रोक लगनी चाहिए। खदान से आए हमार मोहल्ला में पानी, नाली, सड़क कुछ भी नहीं है। 20 साल से अपन पानी बर तड़पा था। 20-20 लीटर के पानी ला मुड़ी में उठा लेकर लाता। धूरीपारा मंगला के पास मोटरसाइकिल पर शराब का अवैध परिवहन कर रहे 2 युवकों के खिलाफ सिविल लाइन पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की है। पकड़ा गया आरोपी जगदीश गोड़ और ऋतिक गोड़ धूरीपारा के रहने वाले हैं। आरोपियों के पास से 105 पाव देशी शराब जब्त किया गया है। जब्त शराब की कीमत 8500 रुपए आकी गई है। इन दिनों नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस लगातार निजात अभियान के तहत कार्यवाही कर रही है। आरोपियों से घटना में प्रयुक्त वाहन भी जब्त किया गया है। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।